हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको सत्री कार्य के विषय में बताने का कार्य कर रहे हैं, जिसका प्रकरण है शिक्षक का साप्ताहिक अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। शिक्षक का साप्ताहिक अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अब देखिए, हमको इसमें क्या करना है। किसी एक शिक्षक का, जो रेगुलर शिक्षक हो, उस रेगुलर शिक्षक का एक सप्ताह का अवलोकन करना है और अपने रिपोर्ट को आपको प्रस्तुत करना है। सबसे पहले ये लिखेंगे। इसके बाद जो आपका कॉलेज है, जहां पर आप पढ़ते हैं, उस कॉलेज का नाम आप इस डिजाइन की तरह बना करके अच्छे से खूब सजा करके लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर आप अपने कॉलेज का लोगो बनाएंगे। लोगो का मतलब प्रत्येक कॉलेज का अपना अपना एक निशान होता है, चिन्ह होता है, जिसके आधार पर हम पहचान जाते हैं ये कौन सा कॉलेज है। तो आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज का यहाँ पर लोगो बनाएंगे। इसके बाद आपका कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंध है, किससे संबंधित है, उस बात को यहाँ लिखेंगे। संवाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इसको आप दिखाएंगे। इसके बाद आप अपना सत्र लिखेंगे। जो आपका सत्र हो उसको आप लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सत्र 2021-22 लिखा है, तो आपका जो सत्र हो उस सत्र को आप लिखेंगे। बीएड प्रथम सेमेस्टर, क्योंकि यह कार्यक्रम बीएड प्रथम सेमेस्टर के लिए है, तो आप अपना सत्र लिखेंगे 2021-22 जो आपका हो। इसके बाद बीएड प्रथम सेमेस्टर लिखेंगे। इसके बाद फिर नीचे लिखेंगे सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका सत्री कार्य से संबंधित है, इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण। सत्री कार्य में आपको क्या प्रस्तुतिकरण करना है, वो आप विषय लिखेंगे। विषय है वही जो आपने ऊपर लिखा है, वही आपका विषय है। शिक्षक का साप्ताहिक अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यह क्या है, यह आपका विषय है, जिस पर आपको सत्री कार्य का प्रस्तुतिकरण करना है। इस तरह से फिर बाईं तरफ आप क्या लिखेंगे, जो आपके प्रवक्ता हैं उसका नाम, प्रवक्ता का नाम एवं दिनांक। ये प्रवक्ता का नाम एवं दिनांक जो है, इस पर जो प्रवक्ता आपकी ये फाइल बनवाने का कार्य कर रहे हैं, उनका आप क्या करेंगे, ऊपर नाम लिखेंगे। उस प्रवक्ता का यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रवक्ता के नाम पर क्या लिखेंगे, उनका आप नाम लिखेंगे। फिर दाहिने तरफ छात्राध्यापक अभिलिख छात्राध्यापिका का नाम। कहने का अर्थ है जो सत्री कार्य प्रस्तुतिकरण करने वाला है, कहने का मतलब जो बीएड का छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका है, जो ये कार्य करने वाला है, उसका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। देखिए, अभी हमने आपको कवर पृष्ठ पर क्या बनाना है, क्या लिखना है, उसको बताने का कार्य किया। अब हम क्या करते हैं, कवर पृष्ठ के बाद अगले पृष्ठ की तरफ जाएंगे, कहने का मतलब अपने पेज को पलटेंगे। तो आप क्या करेंगे, अब हम आपको सर्वेक्षण का कार्य करना या अवलोकन का कार्य करना बताएंगे कि आप किसी शिक्षक का अवलोकन आप कैसे करेंगे और अवलोकन करके आप अपने रिपोर्ट को कैसे प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आपको एक हफ्ते का ये कार्यक्रम करना है, तो चलिए हम पहले दिन से शुरुआत करते हैं। सर्वेक्षण का पहला दिन। सर्वेक्षण का पहला दिन। अब देखिए, आप क्या करेंगे, उस पेज पर सबसे पहले विद्यालय का नाम रखेंगे। इस विद्यालय में क्या रखेंगे नाम, जिस विद्यालय में या जिस विद्यालय के शिक्षक का आप अवलोकन करेंगे, उस विद्यालय का नाम रख देंगे। जैसे हम यहां लिखते हैं राम जी जूनियर हाई स्कूल, जूनियर हाई स्कूल प्रतापगढ़। जैसे हमने लिखा राम जी जूनियर हाई स्कूल पट्टी प्रतापगढ़।
ये क्या रहा, ये आपके जूनियर हाई स्कूल का नाम रहा, कहने का मतलब उस विद्यालय का नाम रहा जहां पर आप अवलोकन कार्य करने के लिए गए हैं। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे, आप दिनांक डाल देंगे। देखिए दूसरे नंबर पर क्या है, दिनांक है, आप दिनांक लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, शिक्षक का नाम लिखेंगे। किस शिक्षक का नाम लिखेंगे, जिस शिक्षक का आप अवलोकन कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ आपको करके भी एक दिखा देते हैं। आप ये मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने डेट में लिख दिया 3/2/2021। मान लीजिए हमने एक काल्पनिक डेट रख दिया, हम एक प्रोफार्मा आपको बना दे रहे हैं क्योंकि प्रत्येक दिन आपको इसी तरह से कार्य करना है। शिक्षक का नाम जैसे मान लीजिए हमने दे दिया रमेश। अब शिक्षक का विषय क्या है, जैसे मान लीजिए शिक्षक क्या पढ़ा रहा है, शिक्षक गणित पढ़ाएगा। जिसका आप अवलोकन करेंगे वो गणित का शिक्षक है। प्रकरण क्या है, जैसे अब उसको प्रकरण मान लीजिए गुणनखंड उसको पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, गुणनखंड। देखिए यहाँ पर प्रकरण का आशय है, प्रकरण का आशय यहाँ पर है, प्रकरण का आशय होता है टॉपिक। प्रकरण को हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टॉपिक कहते हैं। तो वो कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा है, मान लीजिए वो गुणनखंड पढ़ा रहा है या गुणनखंड पढ़ाएगा, तो आप यहाँ गुणनखंड लिख देंगे। इसके बाद छात्राध्यापक अवधिक छात्राध्यापिका का नाम, कहने का मतलब जो अवलोकन करता है। अगर लड़कियां हैं वो अपनी को छात्राध्यापिका लिखेंगी और लड़के हैं तो अपने को छात्राध्यापक लिखेंगे। ठीक, ये कार्य हमारा पूरा हुआ। इसके बाद अब आप क्या करते हैं, अब अवलोकन आप हेडिंग डालेंगे और अवलोकन का कार्य आप शुरू करेंगे। अब अवलोकन में आपको क्या दिखाना है, अवलोकन में आपको ये दिखाना है, देखिए शिक्षक का नाम क्या है, रमेश। शिक्षक का क्या नाम है, रमेश। अब अवलोकन का मतलब होता है जो शिक्षक गुणनखंड को पढ़ा रहा है उसका आप निरीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे और उसमें ये देखेंगे शिक्षक गुणनखंड को कैसे पढ़ा रहा है, किस तरह से पढ़ा रहा है, उसमें क्या क्या पढ़ा रहा है, वो सब सारी बातें आपको अवलोकन में लिखना है। जैसे मान लीजिए वो गुणनखंड पढ़ा रहा है, वो बताया 4 = 2 × 2, 4 का गुणनखंड किया 2 × 2, 8 का किया 2 दूना 4 दूना 8। ये मान लीजिए हमने आपको एक उदाहरण दिया, इस तरह से गुणनखंड वो बता रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें बताएं, लिखेंगे गणित के शिक्षक रमेश। आप कैसे इसमें लिखेंगे अवलोकन में, ये आपको समझना है क्योंकि यही प्रत्येक दिन आपको लिखना है। गणित के शिक्षक रमेश ने विद्यार्थियों को गणित में गुणनखंड को पढ़ाया, जिसमें उन्होंने कुछ उदाहरणों को दिया। जैसे 4 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 × 2, 8 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 × 2 × 2, कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8। इस तरह से आप 3-4 उदाहरण देंगे जो शिक्षक ने दिया। 3-4 उदाहरणों के बाद आप बताएंगे कि इसमें रमेश जी ने गुणनखंड को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का कार्य किया और उनका तरीका इतना अच्छा था कि उनको कुछ भी ऐसी कठिनाइयां नहीं हुई जो कि गुणनखंड में बच्चों के सामने, मान लीजिए ये भी कर लीजिए कि गुणनखंड जो बच्चों को एक कठिनाइयों की तरह दिखाई देता था, लेकिन रमेश जी ने ऐसा समझाने का कार्य किया कि उनकी कठिनाइयां अपने आप दूर हो गई। कहने का अर्थ है गुणनखंड को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आया। इस तरह से आप उनकी सारी गतिविधियों को आप अवलोकन में दर्शाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे दिन की बात करेंगे। पहला दिन आपका समाप्त हुआ, अब दूसरे दिन में आप क्या करेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें।
अब दूसरे दिन में क्या करेंगे, पुनः आपको ऐसे ही लिखना है। सर्वेक्षण का जो ये पहला दिन है, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप दूसरा दिन कर लेंगे। क्या करेंगे आप, ये कर लेंगे दूसरा दिन। अब अगले पृष्ठ की बात हम करते हैं। अब सर्वेक्षण का दूसरा दिन हो गया। दूसरे दिन में फिर पुनः आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, वही दिनांक में आप चेंज कर लेंगे। जैसे 3 तारीख को पहले दिन आपने किया था, तो यहां पर 4 हो जाएगा। अब देखिए शिक्षक का नाम, अब कोई जरूरी नहीं कि रमेश जी का पहले दिन आपने किया तो दूसरे दिन भी रमेश जी का ही करें, जो गणित के टीचर हैं। नहीं, रमेश की जगह सुरेश भी हो सकते हैं। अब देखिए दूसरे दिन के टीचर आप कौन से हैं, शिक्षक का नाम सुरेश जी हैं, जो क्या पढ़ाते हैं, जो गणित के टीचर नहीं हैं। मान लीजिए वो हिंदी के टीचर हैं। किसके टीचर हैं, हिंदी। तो यहां पर आप हिंदी लिख लेंगे। अब देखिए टॉपिक, जैसे ये आपका टॉपिक भी बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कबीर के दोहे, कबीर के दोहे, दोहे को उन्होंने पढ़ाया। फिर छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम, फिर अवलोकन। ठीक इस तरह से आप पुनः दूसरे दिन में सब सारी बातें लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अवलोकन में, अब चूंकि कबीर के दोहे को जो है छात्राध्यापक, ये शिक्षक पढ़ा रहा है और छात्राध्यापक उसका अवलोकन कर रहा है, तो कबीर के दोहे को, जो उन्होंने कबीर का दोहा पढ़ाया, तो अवलोकन में क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस दोहे को यहाँ पर लिख लेंगे और उस दोहे के अर्थ को जो शिक्षक ने बताया, उसके अर्थ को आप उस दोहे के ठीक नीचे लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें आप बताएंगे कि शिक्षक ने इस दोहे को बहुत ही भली बात अच्छे तरीके से समझाया, शब्दावलियों को तोड़ मरोड़ करके अच्छे से उसके अर्थ को बताया, जिससे सारी बातें बच्चों को आसानी से समझ में आई। इस तरह से ये सब सारी बातें आप अवलोकन में लिखेंगे। तो दूसरे दिन का भी कार्य आपका पूरा हुआ। अब हम तीसरे दिन की तरफ चलते हैं। यहाँ क्या करेंगे, सब कुछ आप आपका ऐसे ही रहेगा, बस यही है कि आपका ये दूसरे की जगह फिर तीसरा दिन हो जाएगा। ये आपके शिक्षक बदल जाएंगे, ये आपका विषय भी बदल सकता है। अगर चाहें तो उसी शिक्षक का भी आप कर सकते हैं। ये आपका टॉपिक बदल गया। अब देखिए यहाँ आप तीसरा दिन लिख देंगे। तीसरा दिन सर्वेक्षण का तीसरा दिन। अब शिक्षक का नाम जो है, मान लीजिए ये शिक्षक है दिनेश, ये आपको पढ़ाते हैं भूगोल, सामाजिक अध्ययन में भूगोल पढ़ा रहे हैं। इस तरह से हम ये दिनांक डाल देंगे। फिर शिक्षक का नाम मान लीजिए दिनेश है तो दिनेश डाल देंगे। फिर शिक्षक का विषय क्या है, मान लीजिए भूगोल पढ़ा रहे हैं तो भूगोल डाल देंगे। अब उनका प्रकरण क्या है, जैसे मान लीजिए उनका प्रकरण पृथ्वी है, मान लीजिए पृथ्वी के विषय में बता रहे हैं तो आप पृथ्वी डाल देंगे। इसके बाद छात्राध्यापक छात्राध्यापिका का नाम हो जाएगा, पूरा अवलोकन का कार्य करेंगे। अब अवलोकन में भी क्या करेंगे, वैसे जैसे आप पहले दिन किए थे, दूसरे दिन किए थे, वैसे भी आप तीसरे दिन करेंगे अवलोकन में। अब छात्राध्यापक क्या करेगा, किसका अवलोकन करेगा, दिनेश शिक्षक का अवलोकन करेगा जो भूगोल विषय पढ़ा रहे हैं। अब उन्होंने पृथ्वी के संदर्भ में क्या बताया कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, या सूर्य से उसकी दूरी क्या है, जो जो बातें शिक्षक ने बताया उसके संदर्भ में आप इस अवलोकन में लिखने का कार्य करेंगे। जब वो पढ़ाया जो शिक्षक ने, जब वो सब सारी बातें आप लिख लेंगे तो इसके बाद फिर उसके नीचे लिखेंगे कि दिनेश शिक्षक जो भूगोल विषय को पढ़ा रहे थे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का कार्य किया, जो बच्चों को आसानी से समझ में आया।
इस तरह से वो सब सारी गतिविधियां आप अवलोकन में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीसरे दिन से आप फिर चौथे दिन की तरफ बढ़ेंगे। चौथा दिन, यहां क्या करना है, यहां लिख देना है चौथा दिन। अब देखिए चौथे दिन की बात करते हैं। अब यहां क्या करेंगे, डेट बदल देंगे, ये आपका 6 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए दिनेश, ये टीचर की जगह दूसरे टीचर को हम ले लेते हैं, राम जी। अब ये भूगोल ये पढ़ा रहे हैं, भूगोल की जगह मान लीजिए वो इतिहास पढ़ा रहे हैं, इतिहास। तो इतिहास विषय को लिख लेंगे। अब इतिहास में उनका क्या टॉपिक है, कहने का मतलब क्या प्रकरण है। जैसे मान लीजिए इतिहास में वो औरंगजेब को बता रहे हैं, औरंगजेब टॉपिक को बता रहे हैं, तो यहां पर औरंगजेब लिख लेंगे। फिर छात्राध्यापक का नाम होगा, फिर अवलोकन का कार्य होगा। तो अवलोकन में फिर आप क्या करेंगे, जैसे आप पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन किए थे, वही कार्य आप यहां भी करेंगे। इसमें आप क्या करेंगे, अब औरंगजेब के विषय में इतिहास के शिक्षक ने जो भी बताया, औरंगजेब किस तरह के शासक थे, उनकी शासन व्यवस्था किस तरह की थी, उनका कार्य व्यवहार कैसे था, वो किस तरह के चतुर खिलाड़ी के रूप में कार्य किए, किसके ऊपर आक्रमण किए, कब विजय प्राप्त किए, इन सब सारी बातों के विषय में जो कुछ भी उन्होंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद आप पैरा चेंज करके फिर नीचे लिखेंगे कि इतिहास के शिक्षक राम जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से औरंगजेब के विषय में बताने का कार्य किया, जो ही बहुत ही सरल भाषा में था। भाषा इस तरह की थी कि सारे बच्चे उनकी बताई गई बात को आसानी से समझ लेते थे। इस तरह से उन सारी गतिविधियों को आप अवलोकन में लिखने का कार्य करेंगे। अब हम क्या करते हैं, अब चौथे दिन के स्थान पर फिर हम 5वां दिन शुरू करते हैं। अब ये आपका सर्वेक्षण का 5वां दिन हुआ। सर्वेक्षण का 5वां दिन, पांचवा दिन हो गया। अब शिक्षक का नाम हम लिखते हैं ऋतु मैडम है, ऋतु मैडम मान लीजिए पढ़ा रही हैं संस्कृत, मान लीजिए उनका विषय है संस्कृत, संस्कृत लिख देंगे। प्रकरण में मान लीजिए श्लोक उनको पढ़ाना है, तो श्लोक, तो श्लोक आप लिख देंगे। अब उन्होंने श्लोक में क्या पढ़ाया उसको आप क्या करेंगे, अवलोकन में लिखेंगे। उसके अर्थ को क्या बताया, जो अर्थ को बताया उन्होंने, या जो श्लोक होगा, पहले सबसे पहले आप उस श्लोक को आप यहाँ ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे, श्लोक को लिख लेंगे। इसके बाद उसके अर्थ को जो उन्होंने बताया उसको आप यहाँ लिखेंगे। फिर नीचे आप अपनी बात को लिखेंगे कि ऋतु मैम ने बहुत ही अच्छी तरीके से श्लोक के एक एक शब्दों के अर्थ को भली भांति समझाने का कार्य किया, जो सारे बच्चों को आसानी से समझ में आया। जो बच्चों को कठिनाइयां होती थी बीच बीच में वो उनका निराकरण भी किया, करने का मतलब कठिनाइयों को दूर करने का भी कार्य किया। इस तरह से अवलोकन में वो सब सारी गतिविधियां आप लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, फिर छठे दिन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ हम छठवां दिन फिर डाल देंगे, या फिर क्या करेंगे, छठवां दिन डालेंगे। सर्वेक्षण का छठवां दिन, सर्वेक्षण का छठा दिन हो गया। अब ये शिक्षक का नाम फिर आप चेंज करेंगे, नीलम, नीलम मैडम मान लीजिए हैं। अब मान लीजिए वो आपको क्या पढ़ाती है, कोई जरूरी नहीं है कि जो आप एक बार विषय का पूरा अवलोकन कर चुके हैं कि उसका फिर न करें। मान लीजिए ये आपको अंग्रेजी पढ़ाती हैं,
तो यहाँ अंग्रेजी डाल देंगे। और आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे जो एक विषय एक बार, जैसे मान लीजिए यहाँ दिनांक हम कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 तारीख है, तो आप 8 तारीख डाल देंगे। ये जो आपका दिनांक है इसको आप अपने हिसाब से आगे बढ़ाते रहिए। मान लीजिए बीच में छुट्टी पड़ गई तो आपका आगे बढ़ जाएगा, गैपिंग हो जाएगी, तो उससे कोई मतलब नहीं कि रेगुलर ही आपका चले। नहीं, जिस दिन विद्यालय खुला है या जिस दिन आप सर्वेक्षण करने के लिए गए हैं वही आप यहाँ पर डेट डालेंगे। जैसे मान लीजिए शिक्षक का नाम है नीलम, तो नीलम आप लिख देंगे। मान लीजिए अंग्रेजी विषय पढ़ाती हैं तो आप यहाँ अंग्रेजी विषय में लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, पोयम पढ़ाती हैं तो यहाँ आप पोयम लिखेंगे, यहाँ पर आप पोयम लिख देंगे। या क्या पढ़ाती हैं, जो पढ़ाती हैं आप यहाँ पर प्रकरण में डाल देंगे। अब यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक अपना छात्राध्यापिका का नाम, फिर अवलोकन का कार्य करेंगे। एक बात आपको और ध्यान देना है, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे मान लीजिए जो आपने इसके पहले किया, मान लीजिए गणित का आपने कर लिया, हिंदी का भी कर लिया, संस्कृत का आपने कर लिया, तो कोई जरूरी नहीं कि हम दूसरा ही विषय पढ़ाएं, ये दूसरे विषय का ही हम अवलोकन करें जो शिक्षक पढ़ा रहा है। नहीं, उसी शिक्षक का आप दूसरे दिन भी अवलोकन कर सकते हैं। जैसे गणित का आपने अवलोकन पहले दिन किया था, तो आप छठे दिन अंग्रेजी न करके या नीलम मैडम को न करके गणित के टीचर का पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग अलग करेंगे तो और अच्छी बात है। तो चलिए, हमने यहाँ पर क्या किया, अंग्रेजी को दिखाने का कार्य किया। अब अवलोकन में आप क्या करेंगे, अब अवलोकन में जो आपका प्रकरण होगा उस प्रकरण पर जो शिक्षक पढ़ाएगा उसको आप यहाँ पर इसके अंदर पूरी बात लिखेंगे और फिर पैरा चेंज करके फिर आप लिखेंगे कि नीलम मैम ने अंग्रेजी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने का कार्य किया। एक एक शब्दावलियों को पहले अर्थ समझाया, अर्थ को वो अपनी सरल भाषा में समझाने का कार्य किया, जिससे बच्चे उनकी बात को बहुत ही आसानी तरह से समझ गए। इस तरह से वो सब सारी गतिविधियां आप छठवें दिन में भी लिखेंगे। अब हम आते हैं 7वें दिन की तरफ। यहाँ आप लिखेंगे 7वां दिन, फिर आप चेंजिंग कर लेंगे वही 7वां दिन। सातवां दिन, अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ 8 है तो यहाँ पर आप 9 कर लेंगे। जैसे मान लीजिए 8वें दिन पुनः आप इन्हीं मैडम जी की क्लास को आप करना चाहते हैं, आपको लगा कि नहीं हम नीलम मैडम जी की ही क्लास को अवलोकन करेंगे, तो 7वें दिन आप पूरा कर सकते हैं। फिर नीलम मैडम जी को, फिर अंग्रेजी की वही क्लास आप करेंगे। बस ये है कि टॉपिक आपका क्या होगा, बदल जाएगा। मान लीजिए पिछले दिन वो जो प्रकरण पढ़ाई हो, अगले दिन उनका प्रकरण बदल गया, तो अगले दिन प्रकरण में आप फिर जो उनका प्रकरण बदल गया तो फिर आप अपना नाम लिखेंगे, छात्राध्यापक अपनी छात्राध्यापिका का नाम, फिर अवलोकन में क्या करेंगे, वही टॉपिक जिसको बताया मैडम जी ने, आप यहाँ पर उन सारी गतिविधियों को लिखेंगे। उनको बच्चों को जो उन्होंने बताया उनकी बात उन्हें समझ में आई कि नहीं आई, ये सब सारी गतिविधियां आप अवलोकन में लिखेंगे। इसके बाद जब ये प्रक्रिया हमारी 7वें दिन की पूरी हो जाती है तो फिर आप एक हेडिंग डालेंगे। सबसे नीचे एक हेडिंग डालेंगे, वो हेडिंग होगी आपकी समालोचना। समालोचना कौन सी हेडिंग डालेंगे, समालोचना हेडिंग डालेंगे। अब समालोचना में क्या लिखना है, समालोचना में आपको पहले दिन से लेकर के 7वें दिन तक की जो जो गतिविधियां आपको दिखाई दें, पहले दिन से आप शुरुआत करेंगे। पहले दिन के टीचर ने जो पढ़ाया उसमें उनकी क्या अच्छाइयां थी, क्या बुराइयां थी, उसको दर्शाएंगे। जब पहले दिन का पूरा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए पहले दिन का वाला ये हुआ, तो जहां पर पूरा हो जाएगा पहले अच्छाई लिखेंगे, कहने का मतलब पहले उनके गुणों को बताएंगे, फिर उनके दोष को बताएंगे। ठीक, इसके बाद जब ये हो जाएगा पैरा चेंज करके फिर अपना विचार लिखेंगे कि इसमें ये चीज होनी चाहिए जो सुधार करने योग्य है। इसके बाद फिर दूसरा पॉइंट डालेंगे, दूसरे दिन का जो अवलोकन किया था उसमें आप समालोचना करेंगे। दूसरे दिन वाले में क्या करेंगे, शिक्षक ने
किसके क्या गुण रहे, क्या दोष रहे, ऐसे यहाँ भी। फिर अपने विचार, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, ऐसे आप तीसरे दिन का करेंगे, गुण दोष सुधार। इस तरह से 7 दिन का आप समालोचना में वो कार्य पूरा कर लेंगे। इस तरह से आपका ये सत्रीय कार्य का ये कार्यक्रम खत्म हुआ, समाप्त हुआ। कहने का मतलब आपकी एक फाइल कंप्लीट हुई। इस तरह से हमने आपको किसी जो शिक्षक का अवलोकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, ये फाइल हमने आपको कंप्लीट करवा दी। इस तरह से यदि ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आपको तत्काल मिल सके। धन्यवाद।